Hello everyone, welcome back to Ecopoise classes. I hope you all are doing really well. Welcome to our first episode of Sundays with Surbi. And before starting on with today's topic, let me just brief you up about these episodes. So, ये वाले episodes ना बिल्कुल raw होने वाले हैं, and these would be very chatty episodes where you will, in a way get to know me and about my thought process on certain topics which are very crucial or critical in a student's life. जैसे आज का topic है what to do on the days when you don't feel like studying. So इन episodes में क्या होगा कि मैं आपसे अपना personal experience share करूँगी and also एक perspective दूँगी what all you can do, and I'm not saying that I'm completely right. You may have your different ways and I would love to know अगर आपकी कोई opinion मुझसे बहुत अलग है या फिर कुछ ऐसे तरीके आपके पास है जो शायद मैं मिस कर गई हूँ, जो आप comment section में लिखें so that everybody in the entire community gets benefited. ओके सो आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे दिन होते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में जब बहुत हो गया होता है, मंडे टू सैटरडे लगातार पढ़ के स्कूल, ट्यूशंस, board exams, then entrance exams and what not. You have so much to study and so much to do. तो ऐसे में वो एक दिन जब आपको पता है कि हम ये दिन वेस्ट भी नहीं कर सकते, बट व्हाट इफ आपका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, ऐसे दिन पे क्या करना चाहिए? ऐसे दिनों में ना सबसे फर्स्ट स्टेप होता है डोंट पुश योरसेल्फ. ओके, इफ यू डोंट फील लाइक स्टडिंग जस्ट क्विट इट फॉर दैट टाइम बीइंग. प्लीज रुक जाओ, स्टॉप कर दो. क्योंकि ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने मिस्टेक की है कि जब मेरा नहीं भी मन करता था ना पढ़ने का, मैं जबरदस्ती क्रिटिकल होकर सेल्फ एनालिसिस खुद को बोल के कि क्या है, नहीं पढ़ूंगी तो ये होगा वो होगा, एंड ये सब करते करते मैं जबरदस्ती बैठती थी पढ़ने में. इसमें ना दो नुकसान होते हैं. सबसे पहला होता है कि क्योंकि मेरा मन नहीं है पढ़ने का, बट आई एम सिटिंग फोर्सफुली टू स्टडी, सो आई विल बी फिजिकली देयर बट मेंटली आई विल बी समवेयर एल्स वेयर आई वांट टू. ठीक है, सो इन अ वे पढ़ तो आप रहे नहीं हो, ठीक है, बट क्या हो रहा है, वो टाइम भी आपका वेस्ट हो रहा है. दैट टाइम इज गोइंग. सो किसी को प्रूफ थोड़ी करना है कि मैंने पढ़ाई की है, खुद को प्रूफ करना है. तो आपको पता है आपका क्रिटिकल टाइम जो था वो भी वेस्ट हो गया और आप फिर भी नहीं पढ़े. क्योंकि अगर उसी टाइम पे नाउ चेंज ऑफ सीन एंड इमेजिन व्हाट इफ आप उस टाइम पे ब्रेक ले लेते, कुछ ऐसा करते जो आपको पसंद है, डांसिंग, पेंटिंग, प्लेइंग फुटबॉल और watching TV maybe, या scrolling Instagram or whatever, be it like just sitting idle, not doing anything. वो होता है ना Sundays एकदम relax करते हैं, कुछ ऐसा कर रहे होते हैं आप, so कुछ भी करते, लेकिन उसमें क्या होता, आपने खुद को ब्रेक दिया होता. So you would have rejuvenated yourself. And उसमें क्या होता, आप धीरे धीरे और प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि आपने खुद को ब्रेक दे दिया है. तो अब वो टाइम जब आपने ब्रेक ले लिया है, कहते हैं ना बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, फोन की बैटरी भी जब डाउन होती है तो हम चार्जिंग पे लगाते हैं ना कुछ देर के लिए, तो ऐसे ही खुद को चार्जिंग पे लगाओ एंड खुद को जब चार्ज कर दोगे, फुल चार्ज हो जाओगे, उसके बाद फुल मूड में जोश में पढ़ने बैठोगे. अब इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को जो रेस्ट चाहिए था वो रेस्ट भी आपको मिला है. साथ ही साथ उस रेस्ट के साथ साथ आपको क्या हुआ, ऑन द कॉन्ट्ररी आप पहले जो शायद मेंटली भी खुद को एग्जॉस्ट कर रहे थे, फिजिकली भी वहाँ बैठे थे, ब्रेक भी नहीं मिला, पढ़ाई भी नहीं हुई, अब आप फुल बैटरी चार्ज के साथ दोबारा से पढ़ने बैठेंगे और शायद पहले से ज्यादा जोश में बैठेंगे. सो आप शायद अब 1 घंटे में उतना प्रोडक्टिव होंगे जितना आप पिछले 3 आवर्स में ना हो पाते जबरदस्ती बैठ के. सो दैट इज द थिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ, विच इज वेरी क्रूशियल. एंड पता है बहुत ही छोटी सी बात है, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ना ये चीज़ पता है ऑलरेडी कि ये करनी चाहिए. वरना स्टूडेंट लाइफ में दिक्कत क्या होती है ना, we are overburdened with so many things, and even if you're a parent watching this video, as parents also our jobs, our daily lives, our kids lives, and हम इतना busy हैं and इतना stuck up है चीज़ों में कि कुछ चीज़ें जो हमें पता भी होती है ना, वो जब तक हमें कोई सामने वाला रिमाइंड ना कराए तब तक हमें फील नहीं होती. सो आई नो दैट दिस इज अ वेरी स्मॉल टिप एंड वेरी स्मॉल हेल्प, एंड मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट आई होप इट हेल्प्स यू इन अ वे. एंड थोड़ा सा आपको रिकॉल हो गया हो, याद आ गया हो कि हाँ ये भी एक ऑप्शन है. बिकॉज प्लीज इफ यूर अ स्टूडेंट डोंट फोर्स योर सेल्फ टू स्टडी व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू. एंड इफ यूर अ पेरेंट, प्लीज जब आपका बच्चा बोले ना कि आज मन नहीं है पढ़ने का, हाँ एक अलग सिनेरियो ये है कि वो उनका मन ही नहीं होता कभी पढ़ने का और बहुत कम होता है पढ़ने का. सो दैट इज अनदर टॉपिक. बट इफ योर किड इज सिंसियर, ओके,
and he's very hardworking, and then he's saying that, you know, on one day he is not willing to study और उसका मन नहीं है, please take him out somewhere, or you know, take your kids out somewhere, spend time with them, play with them, or do whatever, watch a movie with them, or do whatever you feel like, so that you know, you all connect together, you all come together very close, and you share a very good bond, so that you understand your kid better and your kid gets the well-deserved break. So that is just a small advice on this Sunday. I hope you had fun watching this. I know I don't know how it is going to help you all, but थोड़ी भी help करियो किसी भी way में, then please like button दबाइएगा, share करिएगा ये वीडियो को, and subscribe करिए, so that I know you liking the content. And also in the comment section, please let me know if you want me to continue these episodes, you know, Sundays with Surbhi, because then we'll get to spend some quality time on Sundays, and you know, talking about things, you know, sharing my own experience and helping you out in any manner I can. I would love to do that. So that's it for today's video. I hope you like it, and thank you so much for spending your time with me. And until next time we meet, take care everybody, and bye bye.